रात के 2 बज रहे थे जब बारिश की तेज बूंदों ने खामोशी को चीर दिया। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग माउट का दरवाजा कहते थे। कहते हैं सदियों पहले वहां एक पूरा खानदान गायब हो गया था और आज भी उनकी रूहें वहां भटकती हैं। साइन, एक एडवेंचरस व्लॉगर, अपने कैमरा के साथ उस हवेली के सामने खड़ा था। उसने सोचा था कि ये वीडियो यूं रातों रात मशहूर कर देगी। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा एक अजीब सी चून की आवाज के साथ खुला। सन ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, ह्यूज महसूस हुआ कि वाहन का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांस बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। उसने कैमरा ऑन किया और फ्लैशलाइट जलाई। हवेली के अंदर हर जगह मिट्टी और पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे सन का पीछा कर रही थीं। सन सीढ़ियां चढ़ते वक्त रुका क्योंकि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल धक से रह गया। कमरे के बीच एक पुरानी कुर्सी, रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही थी। सैन ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, मगर कुर्सी की रफ्तार तेज हो गई और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सैन अंदर कैद हो गया। अचानक कोने से एक औरत के रोने की दर्दनाक आवाज आने लगी। सैन ने फ्लैशलाइट घुमाई तो वहां एक सेफ्ट लिबस में मलबूस औरत बैठी थी, जिसके बाल चेहरे पर थे। सैन ने कंपते हुए कहा, मुझे बाहर जाने दो। वो औरत धीरे से खड़ी हुई और चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ जाली हुई खाल और खाली आंखें थीं। वो हवा में तैरती हुई जैन की तरफ बढ़ने लगी। सैन ने महसूस किया कि दीवार से ठंडे हाथ निकालकर उसे अंदर खींच रहे हैं। सैन ने हिम्मत करके खिड़की का शीशा तोड़ा और नीचे जंगल में कूद गया। वो गिरते पाटे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत पिछली सीट पर बैठी थी। उसने जैन के कंधे पर हाथ रखा और कान में फुसफुसाई, इस हवेली को हर साल एक नए मेहमान की जरूरत होती है, और इस साल वो तुम हो। अगले दिन लोगों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद था। जैन की गाड़ी वहां खड़ी थी, मगर जैन का कहीं पता नहीं था। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें दीवार पर एक नई तस्वीर मिली। वो तस्वीर जैन की थी, जिसकी आंखों में वही खौफ था जो उसने अपनी आखिरी रात महसूस किया था। जैन अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुका था।